हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो गाइज, माय नेम इज़ अमाद लतीफ़ और आजकल बहुत बहुत जो है ना हॉट न्यूज़ आ रही हैं रशिया की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से। और आज की जो वीडियो का टाइटल भी वो भी इसी से ही रिलेटेड है, बट ये इंडियन स्टूडेंट्स से भी रिलेटेड है। तो वीडियो का टाइटल पहले मैं बता दूँ जी, इंडियन स्टूडेंट्स किल्ड बाय रशियन अटैक, विल इंडिया चेंज स्टांस इन यूक्रेन रशिया वार। अब ये चीज़ जो है क्या होने वाली है, ये हमें प्रशांत धवन सर ही बताएंगे। वीडियो के अंदर चलते हैं फटाफट, इसके बाद मज़े की डिस्कशन करेंगे इस पर क्या तबसरा बनता है। लेकिन पहले वीडियो देखते हैं हमेशा की तरह काउंटिंग के साथ जी। 3, 2, 1 स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। यूक्रेन वॉर का जो बहुत ज़्यादा अगली चेहरा है ये फाइनली हमको दिख रहा है। बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ आई है फ्रॉम यूक्रेन। एक इंडियन स्टूडेंट की यहां पर मौत हुई है। नवीन नाम के एक इंडियन स्टूडेंट जो पढ़ रहे थे खरकीव में। अब ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि रशियन अटैक की वजह से इन्होंने अपनी जान गंवा दी। ना यहाँ पे मैं ये क्लियर कर दूँ, आपको बहुत से आर्टिकल में ये वर्ड दिखेगा शेलिंग, कि जी रशिया की तरफ से बम बरसाए जा रहे थे और उसी बीच कई यूक्रेन के सिविलियन मारे गए और इंडिया के एक स्टूडेंट भी यहाँ पर मारे गए। मगर जब इनके मित्र से पूछा गया, जो इनके यहाँ पर क्लासमेट थे, जो इनके साथ पढ़ रहे थे यूक्रेन की यूनिवर्सिटी में, इनसे पूछा गया कि इनके दोस्त के साथ क्या हुआ था, तो इन्होंने ये कहा है कि नवीन को गोली मारी गई थी। ये स्टेटमेंट है श्रीधरन की, जो नवीन के हॉस्टल का दोस्त था। इन्होंने ये कहा कि नवीन को गोली मारी गई 10:30 बजे सुबह, और उस टाइम नवीन बेसिकली एक लाइन में खड़ा था, ग्रोसरी शॉपिंग कर रहा था, बेसिकली कुछ खाने का सामान परचेज कर रहा था किसी दुकान से। अचानक से रशियन आर्मी ने सिविलियंस पर गोली चलानी स्टार्ट कर दी और उसी में नवीन की डेथ हो गई। अब देखिए, जो एग्जैक्ट रीजन है यहाँ पर डेथ का ये तो किसी को पता नहीं है, मगर ये आज के समय सबको पता है कि रशिया का जो एग्रेशन है इसकी वजह से कई सिविलियंस यूक्रेन में मारे जाएंगे। और इंडिया के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अभी भी हमारे कई हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हैं और इनमें से कई स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे खारकिव में। यहाँ पर आप देख पाओगे ये यूक्रेन का नक्शा है, ये आप जो एरो देख रहे हो, इस डायरेक्शन में रशियन आर्मी आज के समय आगे बढ़ रही है इन यूक्रेन। मैंने आपको बता दिया था कि रशिया का जो मेन फोकस रहने वाला है वो ईस्टर्न यूरोप में रहने वाला है। ये वेस्टर्न यूरोप के करीब नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर नेटो फोर्सेस खड़ी है। अगर यहाँ पे मान लो कि कोई मिसाइल चल गया नेटो के अगेंस्ट, तो एक फुल फ्लेजेड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो सकती है। तो रशिया अभी के लिए क्राइमिया से आगे बढ़ रहा है, ऊपर बेलारूस से अटैक कर रहा है, कीव की तरफ बढ़ रहे हैं ये लोग। उसके अलावा खारकिव पे भी ये बहुत अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर रशियन फोर्सेस के लिए फ्रस्ट्रेशन की बात यह है कि खारकिव अभी तक इनके हाथ में नहीं आया। इन्होंने बहुत कोशिश करी, बहुत बॉम्बिंग करी यहाँ पर, मगर अभी भी कैसे ना कैसे करके यूक्रेन के लोगों ने, इनकी आर्मी ने, ये जो बहुत ही बड़ा शहर है इनका, पकड़ के रखा है। और खारकिव के बारे में वैसे मैं आपको ये बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा ये तो रशिया के बॉर्डर के काफ़ी करीब है, कोई छोटा सा शहर होगा, नहीं, ये यूक्रेन की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है। बहुत ही सुंदर शहर है अपने आप में। यहाँ पे बहुत ही फेमस एक मेडिकल इंस्टीट्यूट भी है। इस मेडिकल इंस्टीट्यूट में काफ़ी इंडियन जाते हैं पढ़ने के लिए। ये लोग जो नीट यूजी के स्कोर्स हैं ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके अलावा खारकिव एक बहुत ही बड़ा कल्चरल, साइंटिफिक, एजुकेशनल सेंटर भी माना जाता है यूक्रेन का। इंटरेस्टिंग बात देखिए, खारकिव की ज़्यादातर जो आबादी है ये रशियन स्पीकिंग है। यूक्रेनियन स्पीकिंग यहाँ पे आपको लोग कम मिलेंगे, मगर तब भी ये लोग रशियन आर्मी का विरोध कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि ऑल टुगेदर रशिया कब्जा ले इनके सुंदर शहर को। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, खारकिव ने पिछले 70 साल से, आज के समय 70 साल से भी ऊपर का टाइम हो चुका है, कोई भी जंग नहीं देखी थी। आखिरी बार खारकिव की बॉम्बिंग हुई थी जब हिटलर ने यूएसएसआर पे अटैक कर दिया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में। आपको बताया होगा हिटलर की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने थर्ड राइक पे ज़रा फोकस कर दिया, यूएसएसआर पे अटैक किया, अटैक फेल हो गया और उसके बाद नाजी जर्मनी की भी हार हुई वर्ल्ड वॉर 2 में। तो तब से लेकर अब तक पहली बार ये शहर इस लेवल का वॉयलेंस देख रहा है। और मैं इस लेवल का वॉयलेंस यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रशिया ने अब ओपनली बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर दी है खरकीव की। जो यहाँ पे सरकारी बिल्डिंग्स हैं, जो यहाँ पर सिविलियंस के रहने की जगह है, ओपनली वहां पर रशिया बॉम्बिंग कर रहा है। इनिशियली रशिया कोशिश कर रहा था कि सिर्फ यहां पर जो मिलिट्री टारगेट्स हैं इनको अटैक करे, मगर अब रशिया ने अंधी बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर दी है खरकीव की। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से रशिया अटैक कर रहा है खरकीव को। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है खरकीव की सरकार के हेडक्वार्टर्स, और कुछ ही घंटों पहले यहाँ पर इस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये अभी इस तरीके से पूरे शहर में बॉम्बिंग हो रही है। और अब मजबूरी में क्या हो रहा है कि इंडियन स्टूडेंट छुपे हुए हैं बंकर्स में। इस तरीके से इंडियन स्टूडेंट्स कोई जो यहाँ पे मिलिट्री बंकर्स हैं वहाँ पे छुपे हैं, कोशिश कर रहे हैं सर्वाइव करने की।
ऑब्वियसली इनके पास खाने को बहुत कम है। बीच में कुछ स्टूडेंट्स हिम्मत करते हैं ऊपर आने की, कुछ एक शॉप से कुछ परचेज करने की, मगर वहाँ पे जान का खतरा लगा रहता है। और नवीन के साथ भी आप अगर देखें तो अनफॉर्चुनेटली यही हुआ है। बेसिक खाने पीने की चीज़ वो परचेज करने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन पे अटैक कर दिया गया। और ऑब्वियसली यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि रशियन आर्मी ने स्पेसिफिकली इनको ही टारगेट किया है। ये अंधी फायरिंग कर रहे हैं, उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट भी मारे गए हैं। और यहाँ पर आप देख पाओगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्समैन ये कह रहे हैं, विद प्रोफाउंड सॉरो वी कंफर्म दैट एन इंडियन स्टूडेंट लॉस्ट हिज लाइफ इन शेलिंग इन खरकिव दिस मॉर्निंग। द मिनिस्ट्री इज इन टच विद हिज फैमिली। आगे यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जो फॉरेन सेक्रेटरी है ऑफ इंडिया, ये आज के समय बात कर रहे हैं रशियन एम्बेसडर टू इंडिया और यूक्रेनियन एम्बेसडर से भी। और कोशिश यहाँ पर यह की जा रही है कि कुछ समय के लिए यहाँ पर सीज फायर हो जाए, फायरिंग बंद हो जाए, ताकि एक सेफ पैसेज निकल पाए और इंडियन स्टूडेंट्स निकल पाए इस रीजन से। क्योंकि अभी के लिए क्या है कि खरकिव पे इतनी ज़्यादा बॉम्बिंग हो रही है कि स्टूडेंट्स का अपने बंकर से बाहर आना एक बहुत ही बड़ा जोखिम होगा। और इंडिया के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि करीब 300-400 के आसपास इंडियन स्टूडेंट्स खरकिव में फंसे हैं। वैसे आप अगर देखो तो ऑपरेशन गंगा के अंडर हम लोग 1400 से ऊपर इंडियन्स को वापस ला चुके हैं यूक्रेन से। जब यूक्रेन की वॉर इनिशियली स्टार्ट हुई थी तब यूक्रेन में थे करीब 16 से लेकर 17,000 इंडियन स्टूडेंट्स। इसमें से 7-8 हज़ार तो इनिशियली भाग गए जब न्यूज़ सामने आई कि रशियन टैंक्स बढ़ रहे हैं अब यूक्रेन की तरफ। बाकी जो स्टूडेंट्स यहाँ पर रुक गए थे अब उनको लाने की कोशिश की जा रही है। इनमें से कुछ पोर्शन है खरकिव में। और इंडिया के ऑपरेशन गंगा की प्रॉब्लम इन द फ्यूचर बढ़ने ही वाली है, क्योंकि देखिए खरकिव के अलावा आप अगर देखो तो किएव पर भी अटैक होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया की जो एम्बेसी है इन यूक्रेन, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है, एडवाइजरी है टू इंडियंस इन किएव, जल्दी से जल्दी किएव किसी भी तरीके से छोड़ के चले जाइए, चाहे ट्रेन मिले कोई और रास्ता मिले, किएव से जितना दूर हो सके चले जाइए, क्योंकि अब बहुत ही बड़े स्केल पर बैटल होने वाली है किएव पे और डेफिनेटली बॉम्बिंग होगी, यहाँ पर सिविलियंस मारे जाएंगे। एज इंडियंस हमारी प्रायोरिटी यहाँ पर यही होगी कि इंडियन जाने यहाँ पर बच जाएं। एज इंडियंस हमारी कोशिश यहाँ पर यही होगी, प्रायोरिटी सबसे ऊपर यही होगी कि इंडियन नेशनल्स की जान यहाँ पर बच जाए। और इसलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऑर्डर के अंडर अब इंडियन एयरफोर्स एक्टिव हो चुकी है। मेरे हिसाब से पहले कर देते सही रहता, मगर अब इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन गंगा को ज्वाइन कर लिया है। C-17 ग्लोब मास्टर को यूज करेगा इंडिया इवैक्यूएट करने के लिए इंडियन स्टूडेंट्स को फ्रॉम यूक्रेन। क्वेश्चन सबसे बड़ा यहाँ पर अब यही है कि क्या इंडिया बड़ा रिस्क लेगा। बड़ा रिस्क यहाँ पर यही है कि सीधा यूक्रेन में लैंडिंग करो, वहाँ से अपने स्टूडेंट्स को वापस लेके आओ इंडिया में। इसमें खतरा यही बना रहेगा कि कोई मिसाइल कहीं का, कोई S-300 का मिसाइल, S-400 का जो मिसाइल है, ये ऐसे ही अगर मान लो उड़ गया और इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को हिट कर दिया, तब हम क्या करेंगे। तो रिस्क बहुत बड़ा है। देखना यहाँ पर ये होगा कि ये जो प्लेन्स है लैंड कहाँ पर करेंगे, क्या ये पोलैंड में लैंड करेंगे, यूक्रेन में लैंड करेंगे। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। ओके गाइज, यहाँ पे जो वीडियो को एंड करते हैं, ये एक न्यूज़ जो है ना आज लेटेस्ट आई थी, ये चल रही थी आज के भी, ये इंडियन स्टूडेंट जो है मारा गया। अभी ये कन्फर्म भी हो गया है प्रशांत धवन सर की तरफ से, वर्ल्ड अफेयर्स की ये वीडियो है कि स्टूडेंट जो है एक उसकी हत्या हो गई है। और ये काफ़ी एक सैड न्यूज़ है, उसके घर वालों के लिए भी एक क़यामत का समा होगा, क्योंकि कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि फ़ॉरेन कंट्री में एक अच्छी एजुकेशन के लिए जब वो लोग अपने बच्चों को भेजते हैं और उनका एक फ्यूचर बनाने के लिए ही उसको भेजते हैं, लेकिन अगर उनको ऐसी न्यूज़ मिले कि उनका एक जवान बेटा यंग एज में जो है ना वो ऐसे मारा गया है, तो एक मैं क्या कह सकता हूँ कि अभी उनकी फीलिंग्स को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता जो उनके घर वालों की होंगी, और ना ही कोई इसको फील कर सकता है। वो सिर्फ वही फील कर सकते हैं जिन पे ये गुजर रही है। बहुत ही सैड न्यूज़ है। और इसमें अभी मजीद उन्होंने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं जो है ना। अच्छा, ये एक चीज़ समझ नहीं आई, ये कहते हैं बॉम्बिंग के अंदर मरा, दूसरे वो कह रहे हैं कि एक डायरेक्ट फायरिंग की गई है, जो उनके दोस्त कह रहे हैं। ये समझ से बाल होता है कि एक हरकत हुई क्यों है, कि सिविलियंस पे उन्होंने जो है ना फायरिंग क्यों चला दी है। जो रशिया के सोल्जर्स हैं, कि वो पागल हो गए हैं या क्या सीन है, इसकी जो है ना कम अज़ कम कोई तहकीकात करनी होंगी, वरना वो तो उनके सामने जो आएगा वो ठोकते जाएंगे। मतलब ये तो एक क्या कह सकते हैं कि अगर से वो रेजिस्टेंस तो वो शो नहीं कर रहे, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास तो कोई वेपन्स ही नहीं होते, कोई चीज़ें नहीं होती इस तरह की। वो कह रहे हैं कि ग्रोसरी स्टोर की लाइन में लगे हुए थे तो फायरिंग कर दी गई है। ये एक वाकई जो है ना एक स्ट्रांगली कंडेम करने वाली चीज़ है कि एक तरीके से किसी जो है ना कंट्री को आपने जो भी करना है उसको कैप्चर करना है। एक तरीका होता है इस चीज़ का, ना कि आप सरेआम लोगों में बॉम्बिंग कर रहे हैं और सारा कुछ तहस नहस कर रहे हैं। तो मिलना फिर आपको क्या है यार। अगर उस शहर को आपने कर भी लिया, फिर उसको आप दोबारा आपकी इकोनॉमी भी सारी जो है ना वो तबाह हो जानी है रशिया की, और लोगों की जो जानों का नुकसान होना है उसका कोई खुमियाजा नहीं है। जिसका बाप मरेगा, किसी की बेटी मरेगी, किसी का जो है ना बहन मरेगी, वो वापस आने वाले नहीं है, तो उसकी अपनी इकोनॉमी भी तबाह हो जाएगी रशिया की। और फिर इस
जो जगह को कैप्चर करना चाह रहा है उसको भी फुली डिस्ट्रॉय कर रहा है रशिया, तो फिर मिलना क्या है इसे यार। तो इससे कम से कम ये सोचना चाहिए, और कम से कम जो सिविलियंस हैं उनको वाकई इन्होंने दुरुस्त कहा, वहाँ पे कुछ ना कुछ अभी जो है ना कुछ अरसे के लिए जो है ना उसको रोकना चाहिए, फायरिंग को दोनों तरफ से जो है ना जंग उसको रुकना चाहिए, कम से कम सिविलियंस उस जगह को खाली कर दें, फिर जो करना है करते रहो। तो इस चीज़ पर वाकई एक सैड न्यूज़ थी यार। तो मेरे ख्याल से यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, जैसे लेटेस्ट अपडेट्स आती जाएंगे हम आपको जो है ना इसके साथ शेयर करते जाएंगे। बस अभी फिलहाल जो है ना यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं इस सैड न्यूज़ के साथ ही। अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल, टेक केयर, खुदा हाफिज़।